हो सकती है। 100 करोड़ का देश है तो समस्याएं भी इतनी विकराल है और इसके लिए चाहिए सोच, इसके लिए चाहिए विचार, इसके लिए चाहिए रणनीति बनाने की कुशलता और इसके लिए चाहिए उसके अमलीकरण के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ता। मैं मानता हूं नरेंद्र भाई में ये सभी के सभी गुण ईश्वर ने खूट खूट कर भर दिए हैं। मैं आज एक ही विषय पे बात करना चाहता हूं मित्रों, कौशल्यवर्धन, स्किल डेवलपमेंट और बेरोजगारी, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए समस्या है। युवा बेरोजगार इसलिए है कि कौशल्य नहीं है, और कौशल्य है, कौशल्य देना पड़ेगा और रोजगारी का सृजन भी करना पड़ेगा, तभी जाकर इस समस्या का निदान हो सकता है। मगर नरेंद्र भाई ने इसके साथ अनेक चीजों को जोड़ लिया है। मित्रों, अभी राव साहब बताते थे देश की कृषि की व्यवस्था, देश की कृषि का आज देश में कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, मगर कृषि एक फायदे का व्यापार नहीं है और फायदे का व्यापार न होने के बहुत सारे कारण है। अच्छा बीज नहीं है, जल पानी उसके खेत तक नहीं पहुंचा है, वैज्ञानिक पद्धति से खेती नहीं होती है, बहुत सारे उसके कारण है, मगर एक प्रमुख कारण है कि कृषि में जितनी ताकत है लोगों को रोजगारी देने की, इससे अनेक गुना ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि फायदे का व्यापार नहीं है। मान लीजिए कृषि में ताकत है 50 लोगों को रोजगारी देने की, तो आज 300 से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर है। कृषि कभी फायदे का व्यापार नहीं बन सकती। नरेंद्र भाई ने बेरोजगारी के साथ कृषि का भारण, कृषि पर निर्भर लोगों का भारण भी कम करने की योजना बनाई और वो योजना का नाम है स्किल इंडिया, कौशल्यवर्धन। देश के युवाओं को अनेक प्रकार के काम के लिए ट्रेन करना, उनके कौशल्य का वर्धन करना, उसको स्किल बनाना और जो रोजगारी की चीजें उपलब्ध हैं, जो मौके हैं, इसके लिए उपयुक्त बनाना, और इसके लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम नरेंद्र भाई ने लिया। मैं बहुत जल्दी से आंकड़ों को बताना चाहता हूं क्योंकि मैं आंकड़ों में बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता, मगर देश में 20 लाख के आसपास युवाओं का कौशल्य का काम एक ही साल में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। 1100 से ज्यादा ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र दीनदयाल उपाध्याय स्किल डेवलपमेंट सेंटर के नाम से देश भर के ग्रामीण अंचलों में खुलने का काम कर दिया है। 1141 ITI खोलने का काम हो गया है, जिसमें 1.73 लाख, 1.25 लाख सीटें हैं, जो हर साल 1.25 लाख युवाओं को ज्यादा रोजगारी देने के लिए स्किल कर कर बाहर भेजेगी। और महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रमोद महाजन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया है। मित्रों, इसके लिए नरेंद्र भाई ने जो कंसेप्ट दिया है, सिर्फ स्किल डेवलप कर कर युवाओं को छोड़ देंगे तो फायदा नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने एक संपुट बनाया है, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा बैंक। ये पूरा इकट्ठा अगर करते हैं और इसके साथ मेक इन इंडिया को जोड़ देते हैं तो बेरोजगारी की समस्या का एक संपूर्ण निराकरण एक 5 योजनाओं के अंदर है। स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को स्किल बनाने का, कौशल्य वर्धन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और 68 साल तक किसी भी सरकार को ये ध्यान में नहीं आया था, जब तक देश का युवा स्किल नहीं होगा वो सिर्फ MA, BA, BSc होकर नौकरी नहीं पा सकता, उसके कौशल्य का वर्धन करना पड़ेगा। एक डिपार्टमेंट बनाने की किसी को फुर्सत नहीं थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकार बनते ही स्किल डेवलपमेंट का अलग मंत्रालय युवाओं के लिए बनाने की शुरुआत की और उसको प्राधान्य दिया, और उसी में से एक के बाद एक योजनाएं बनती गई।
जब काम करते हैं तो समस्याएं सामने आती है, समस्याएं सामने आती है, उसका निवारण ढूंढते हैं तो समस्या का ही समाधान हो जाता है। युवाओं को स्किल तो कर दोगे, मगर बाद में क्या करेंगे युवा? तो उसमें से मेक इन इंडिया का विचार आया। मित्रों, मेक इन इंडिया का एक विचार ऐसा है, मैं मानता हूं 60, 70, 80 साल तक जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, मुझे भरोसा है देश की किस्मत बदलने वाली जो 2-3 योजनाएं होगी, उसमें से एक मेक इन इंडिया होगा। मित्रों, मेरी बात भरोसे से, 125 करोड़ की जनता, उनकी जरूरियात और इतना बड़ा मार्केट, अगर विदेश से चीजें यहां आती है तो हमारे युवाओं को रोजगारी नहीं मिलती है। अगर टेक्निक नहीं है तो टेक्निक को विदेश से लेकर आएंगे, हमारे युवा को टेक्निक सिखाएंगे और यहां प्रोडक्शन कर कर उसको रोजगारी देने का काम जो है, उसका नाम है मेक इन इंडिया। आज सरकार के चाहे डिफेंस हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे बिजली हो, हर क्षेत्र के अंदर जितनी चीजें विदेश से आती थी, धीरे 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 उसको भारत में बनाने की शुरुआत कर दी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 250 से ज्यादा विदेशी कंपनियां मेक इन इंडिया के योजना के तहत हिंदुस्तान के अंदर अपना उत्पादन शुरू करने के लिए सरकार के पास आ चुकी है। लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगारी के अवसर इससे मिलेंगे। एक फैक्ट्री आती है तो जिसको नौकरी मिलती है, इसको रोजगारी नहीं मिलती है। कोई कैंटीन चलाता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन करेगा, कोई रिपेयरिंग करेगा, इसके लिए बिजली चाहिए तो 5 लोगों को और मिलेगी, इसके लिए रोड बनाना पड़ेगा तो 5 लोगों को और रोजगारी मिलेगी, और इसकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज में भी अनेक प्रकार की रोजगारी मिलती है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्किल इंडिया से जो युवा कौशल्यवर्धन कर तज्ञ बना है, उसको नौकरी कहां मिलेगी, उसकी व्यवस्था नरेंद्र भाई ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंदर करी है। उसके बाद में स्टार्टअप इंडिया। पुणे तो आईटी का हब है, लड़के पढ़ लिख रहते हैं, बाद में नौकरी करते हैं। नरेंद्र भाई ने कहा कि आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए, दूसरों के लिए जॉब तैयार करने वाले बनिए। जो युवा बैठे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का ये वाक्य युवाओं के लिए मुद्रा लेख हो सकता है। मित्रों, जॉब मांगने वाले मत बनिए, जॉब देने वाले बनिए। और स्टार्टअप इंडिया इसी का एक नमूना है। मित्रों, कितने स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे 25 साल 30 साल, देखकर आनंद आता है। जब कार्यालय में मिलते हैं, बेंगलोर जाते हैं, मिलते हैं, कहीं मिलने आते हैं, लैपटॉप देखकर अपनी काम को समझाते हैं, तो आनंद होता है कि जो बच्चा कल नौकरी की लाइन में खड़ा था, आज इसके साथ 10-15 लोग काम कर रहे हैं, 10-15 लोगों को वो रोजी रोटी दे रहा है। ये कंसेप्ट नरेंद्र भाई ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाकर लॉन्च किया है और इसको सरकार अच्छे से आगे बढ़ा रही है। मित्रों, तो स्टार्टअप इंडिया में पहले स्किल इंडिया, बाद में मेक इन इंडिया, बाद में स्टार्टअप इंडिया, और उसके बाद में स्टैंड अप इंडिया। एक ऐसा प्रोग्राम है जी मित्रों, जो दीनदयाल जी की अंत्योदय की कल्पना से जन्म लिया है। इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का पिछड़ा, इस देश का दबा कुचला, उसको उठाने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से घोषणा करता है और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं को वहीं से आदेश करता है कि अपनी ब्रांच में 10 आदिवासी और 10 दलित युवाओं को रोजगारी देने के लिए लोन बिल्कुल सरल शर्तों से आप दे दीजिए। उनको आगे बढ़ने का, उनको स्टार्टअप करने का, उनको स्टैंड अप करने का, उनको खड़ा रहने का मौका दीजिए। मित्रों, आज मुझे कहते हुए आनंद होता है, लाखों दलित, आदिवासी और पिछड़े युवा स्टैंड अप इंडिया का फायदा लेकर आज अपने जीवन के अंदर नई आशा के साथ जीवन को अलग से देखने का एक दृष्टिकोण बनाए हुए हैं। और जब देखते हैं कोई गांव में जाता है, मैं अभी यूपी जाकर आया, कोई गांव में गया था, रास्ते पर किसी ने गाड़ी रोक दी, गाड़ी खड़ी रखी, बड़े जुनून से गाड़ी रोकी, गाड़ी ब्रेक करनी पड़ी। और जब मैं गया तो घर से थोड़ी मिठाई बनाकर उसकी माँ के पास से लेकर आया था। मैंने बोला, क्या हुआ भाई, किस चीज की मिठाई है, किसकी शादी वादी हुई है? कि ना साहब,
मुझे स्टैंड अप इंडिया में लोन मिल गया और आज मैं हर महीना 13,000 रुपया कमाने लगा हूं। एक दलित युवा जब रोड पर खड़ा रहकर गाड़ी खड़ी कर घर से मिठाई बनाकर आपको देता है, तब पार्टी के अध्यक्ष के नाते दिल में इतना सुकून और आनंद मिलता है मित्रों कि सरकार जो योजनाएं बना रही है वो योजनाएं नीचे तक जा रही है। और उसके बाद नरेंद्र भाई ने मुद्रा बैंक की योजना लाए। ये मुद्रा बैंक योजना ऐसी योजना है मित्रों जिसके माध्यम से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख नहीं, हर साल 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की योजना है। 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक। एक बेरोजगार युवा है, बेरोजगार कई प्रकार के होते हैं। एक निरक्षर अनपढ़ बेरोजगार युवा है, क्या इसको इस देश में अपना जीवन व्यतीत करने का, सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार नहीं है? क्या करेगा वो? मजदूरी के अलावा कोई काम नहीं है। अगर उसको ठेला लगाना है, उसको 20,000 रुपया आज नेशनलाइज बैंक से कोई गारंटर के बगैर, कोई कोलेटरल के बगैर मिल जाए, ऐसी व्यवस्था करी है। हजारों युवा, हजारों अनपढ़ युवा, हजारों अनपढ़ लोग इस योजना का फायदा लेकर अपना छोटा छोटा कारोबार करते हैं। सब्जी का ठेला लगाने वाली महिलाएं सुबह कोई सूदखोर के पास से 500 रुपया लेती थी तो मिलता था 400 ही, शाम को 500 वापिस देना पड़ता था। आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने उसको 5,000 रुपया दे दिया। सूदखोर के खीसे में जो 100 रुपया हर रोज जाता था, वो आज वो महिला अपने बच्चे को दूध पिलाने के काम में लगा रही है। कितनी छोटी छोटी चीजों को सोचकर योजनाएं बनाई गई। एक और तो इसके अंदर निरक्षर युवाओं को रोजगारी देने की बात है, दूसरी ओर एक डॉक्टर हो जाता है, कोई गरीब घर का बच्चा मेरिट्स में है, इसके पास भगवान ने मेरिट्स दिए हैं, डॉक्टर हो गया, एमबीबीएस हो गया, गांव में एक दवाखाना लगाना है, उसके पास 5 लाख रुपया नहीं है, वो जाएगा नेशनलाइज बैंक में, एमबीबीएस का सर्टिफिकेट देगा, 5 लाख रुपया मिलेगा, दवाखाना लगाकर गांव के लोगों की सेवा करेगा। कोई पढ़ी लिखी युवा बच्ची है, ग्रेजुएशन हो गया, क्या करना, शादी की देर है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर दिया, उसको अगर ब्यूटी पार्लर करना है तो उसके पास पहले कभी लोन नहीं मिला करती थी। गारंटर मांगते थे, कोलेटरल मांगते थे, इनकम टैक्स नंबर मांगते थे। अरे भैया, इनकम टैक्स नंबर होता तो तेरे पास वो आती ही क्यों? इनकम टैक्स नंबर उसके पास नहीं है, इतनी इनकम नहीं है, वही तो उसकी समस्या है। इसका रास्ता ये मुद्रा बैंक में निकला है। उसको अगर एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलना है तो इसके लिए भी ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने कर ली है। गांव के अंदर छोटे छोटे कारखाने लगते हैं, ट्रैक्टर को रिपेयर करना है, कृषि के औजारों को रिपेयर करने का कारखाना लगाना है, सबमर्सिबल पंप को रिवाइंड करने का कारखाना लगाना है, स्कूटर्स के रिपेयर करने का छोटा सा दुकान खोलना है। 2 लाख 5 लाख रुपया चाहिए, कहां से आएगा? सारे लोग शहर की ओर भागते हैं ट्रैक्टर रिपेयर कराने के लिए। मगर अब जब गांव में बिजली पहुंचने लगी है और गांव का युवा अगर साहस करता है तो उसको 6 लाख 10 लाख जो चाहिए वो मुद्रा बैंक की योजना के माध्यम से मिल जाएगा। मित्रों, एक ही साल के अंदर, गत वित्तीय साल में 1,37,000 करोड़ रुपए का लोन 3 करोड़ 80 लाख युवाओं को देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा कर दिया। आप कल्पना करिए, 1,37,000 करोड़ रुपया किसी राज्य सरकार का बजट हो सकता है। वो बजट जितनी पूंजी युवाओं को अपना जीवन शुरू करने के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है मित्रों, नरेंद्र भाई ने एक युवा पर भरोसा किया, एक गरीब पर भरोसा किया। इसकी रिकवरी भी मोर देन 95% रिकवरी बैंकों के अंदर आना शुरू हो गई। हम आज भी मानते हैं कि जिनको मौका देते हैं वो अप्रमाणिक नहीं हो सकता।
वो चोरी नहीं कर सकता। आप उसको मदद करो, वो पसीना बहाएगा, अपना भी जीवन सुधारेगा, बैंक के ऋण भी वापस दे देगा। और ये विश्वास को देश के युवाओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास रखा, इसको देश के युवाओं ने ठीक से सांगोपांग पार उतारा है। मित्रों, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा बैंक, ये सारे चीजों को इकट्ठा होकर एक बेरोजगारी की समस्या के पर एक होलिस्टिक अप्रोच, एक बहुकोणीय रणनीति, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी लेकर नरेंद्र भाई ने काम करना शुरू किया है। हमारे यहां आज स्थिति ऐसी है कि अच्छी चीजों का ज्यादा प्रचार नहीं होता। अगर बाहर दो गाड़ी टकरा जाती है तो जरूर उसका फोटो कल सकाल के अंदर आप देखेंगे, मेरी बात याद रखना। मगर 900 युवा अपना जीवन शुरू करने जा रहे हैं, उसका फोटो दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल के लिए कोई अखबार का नाम बोला हूं, मैं एक अप्रोच की बात करता हूं, इसको कोई अन्यथा न ले। मगर अच्छी बातों को पहुंचाने का काम देश के युवाओं ने करना पड़ेगा। जो इस सभागार में बैठे हैं, उन लोगों का दायित्व है अच्छी बातों को घर घर ले जाना। अगर इस तरह से आप काम करते हैं तो सरकार का भी हौसला बढ़ेगा, पार्टी का भी बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी जी का भी बढ़ेगा। अच्छी कामों का समर्थन करना चाहिए। देश में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत समस्याओं से घिरा हुए देश को वो समस्याओं से बाहर निकालना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो सकारात्मक बातें हैं उसको जनता के सामने ले जाने का दायित्व सबका है और विशेषकर मीडिया का है, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, राजनीतिक पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों का है। और मित्रों, ये सारा कार्यक्रम जो नरेंद्र भाई ने बनाया है रोजगारी के लिए, अगर इकोनॉमी ही ठप हो गई तो रोजगारी कहां से आएगी, ये मूल बात है। मगर आप चिंता मत करिए मित्रों, एक सलामत हाथों में आपने देश को सौंपा है, एक मजबूत हाथों में देश को सौंपा। मैं जानता हूं सालों से इनके साथ मैंने काम किया है। जहां लोगों की सोच रुक जाती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है। मैंने देखा है उनको काम करते हुए। मित्रों, 2 ही साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था के अंदर इस प्रकार का सुधार अकल्पनीय है। अभी जो तिमाही के नतीजे आए उसके अंदर 7.9% का ग्रोथ रेट, दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत का हुआ है। सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी अगर कोई है तो भारत है। हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है।